नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। राजद को लंबे समय बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष एक नया मिल चुका है और आज विधिवत जो है उनकी जो है तैयारी होगी, स्वागत होगा। और आपको बता दो कल जो है राजद कार्यालय में नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें तमाम जो राजद के जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी उनके साथ पहुँचे। और जो जिस गाड़ी में कहा जा रहा मगनीलाल मंडल जिस गाड़ी में थे, उसी गाड़ी में तेजस्वी यादव सवार थे। तो अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के पूर्वाभ्यास अमिताभ दास सर हैं। सर, मगनीलाल मंडल अब नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और एक तरफ जगदानंद, वो तो अब छोड़ दिए, कह रहे हैं किसी स्वास्थ्य के कारण। तो मगनीलाल मंडल के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव है, कितना टसन में रहेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा। मैं बता दूं, मगनीलाल मंडल एक पुराने नेता हैं, बुज़ुर्ग नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के। और एक ज़माने में राजद में थे, फिर जदयू में रहे, जदयू में भी अच्छे खासे समय रह गए, मुझे लगता है 17-18 बरस रह गए होंगे। फिर इनकी घर वापसी हुई और अब इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कल ये मतलब निर्विरोध एक तरह से चुने गए। अब ये तो एक चुनाव एक तरह का दिखावा होता है। एक तरह से उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू और जो तेजस्वी विपक्ष के नेता बाप बेटे ने मिलकर मतलब आप कह सकते हैं मनोनीत किया है ना। ऐसे निर्वाचन से अच्छा शब्द मनोनयन कहा जाएगा। लालू और तेजस्वी ने मनोनीत किया है। देखिए, मगनीलाल मंडल का कोई ऐसा बहुत बड़ा जनाधार नहीं है बिहार में, और ऐसा नहीं कि उनके आने से कुछ पूरा बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी। मुख्य चीज़ जो है वो प्रतीकात्मक है, चूँकि मगनीलाल मंडल जो है वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। तो एक मैसेज देना था, मतलब चूँकि अत्यंत पिछड़ी जाति भी एक बड़ा वोट बैंक है और पिछले बहुत सालों से पलटू राम ने उसमें मतलब सेंधमारी कर रखी है। तो कहीं न कहीं उसको मैसेज देना था कि भाई आप भी हमारे साथ हैं, हम आपको भूले नहीं हैं, इनको बनाया गया है। देखिए, इसके पहले जगदानंद सिंह थे, वो ज़्यादा कद्दावर नेता थे और मतलब लालू के आप ज़्यादा कह सकते हैं करीब थे। लालू उनको जगदा भाई कहते थे और ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं उनका रोब रोब वाले नेता थे, रोबीला व्यक्तित्व उनका था। और ऐसा भी नहीं कि आँख मूंद के वे तेजस्वी की बात मान लेते थे, उनकी एक अपनी पहचान थी। तो लेकिन कुछ उनके बेटे जो है सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के, वो भी बक्सर से राजद के सांसद हैं। तो ठीक है, जगदानंद सिंह का एक था, लेकिन बीच-बीच में उनके भी विवाद हो जाता था। एक बार आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने उन पर मतलब हमले किए थे, उनकी आलोचना की थी, खास के जब छात्र राजद के अध्यक्ष से मुझे लगता है आकाश यादव को हटाया गया था, जो अनुष्का यादव का भाई है। तो ये सब बातें हुई थी। फिर लगता है इसी सब से नाराज़ होके जगदानंद सिंह ने मतलब अध्यक्ष पद छोड़ दिया और कुछ समय से एक तरह से वो खाली चल रहा था। तो अब मगनीलाल मंडल को बनाया गया। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारी बातें होंगी। पूछने वाले कह रहे हैं कि ये मतलब हाल में जदयू से आए और इनको तुरंत प्रदेश अध्यक्ष का जी बिल्कुल। पद दे दिया गया। और बहुत लोग जो बहुत दिनों से हैं या जो कभी राजद छोड़ के नहीं गए, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग जो काफ़ी सीनियर लोग मेहता का भी हैं, नाम चल आलोक रहा था। मेहता जैसे लोग हैं। तो ठीक है, मैंने कहा देखिए, कुछ भी आप कहिए, राजद या ज़्यादातर जो पार्टियाँ आज भी प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम करती हैं, तो राजद भी एक तरह के लालू परिवार का प्राइवेट लिमिटेड है। आप उसमें मतलब लालू और तेजस्वी ने जो गुपचुप मशविरा किया होगा, तो उसी के मुताबिक ये मतलब मनोनयन है। और देखिए, ये सब तो एक तरह का पद है कि मगनीलाल मंडल मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगे, और ना ही मतलब कोई टिकट के बंटवारे में भी उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। वो सारा टिकट जो है वो तेजस्वी ही बांटेंगे। थोड़ा बहुत लालू से पूछेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी के पूज्य पिता भी हैं। लेकिन ऐसे आप कह सकते हैं कि मगनीलाल मंडल बस एक राजद कार्यालय में शोभा की वस्तु बन के रह जाएंगे। जी। कल आलोक मेहता से भी हमने बात किया। वो टशन नहीं दिख रहा था जिस तरह से कि होना चाहिए था। उनका शब्दों का जो अ, विश्लेषण था वो भी काफ़ी अलग था। चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। तो क्या राजद में ऐसे कोई और कार्यकर्ता नहीं थे जो बाहर से आए तुरंत मिल गया और जो काफ़ी लंबे समय से जो काम कर रहे थे उनको नहीं मिला? तो ऐसा नहीं लग रहा कि राजद में जो है अब दो फार में बंटने वाला है? नहीं, इतनी आसानी से तो दो फाड़ में नहीं बटेगा, क्योंकि देखिए, अब जो 5 महीने बाद चुनाव जो होने वाले हैं बिहार में, उसमें राजद की स्थिति या कहिए पूरे महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है ना। और तेजस्वी यादव जो है वो सी वोटर सर्वे में लगातार 1 नंबर पर चल रहे हैं। जी। और जिस तरह से 20 साल से पलटू राम को बिहार ने झेला है, तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है। तो इतनी जल्दी से तो दो फाड़ में मुझे नहीं बटता हुआ दिखाई दिया है। पहले भी कई लोग राजद छोड़ के गए हैं, जैसे रामकृपाल यादव जैसे लोग जो एक समय लालू के हनुमान कहे जाते थे। श्याम रजक श्याम रजक तो खैर आए गए। आए गए। उनका तो एक पैर जदयू में रहता है, एक पैर राजद में रहता है। 6-6 महीने दोनों में बांट के रखते हैं।
लेकिन और भी बहुत लोग गए आए, ऐसे दो फाड़ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अब आलोक मेहता की मायूसी समझी जा सकती है। हो सकता है जगदानंद सिंह के हटने के बाद उनकी उम्मीदें जग गई हों कि प्रदेश अध्यक्ष मैं बन सकता हूँ। तो नहीं बनने पर तो देखिए, पूरी राजनीति जो है कुर्सी का खेल है, तो कोई तो यहाँ महात्मा बनने आया नहीं है। तो कुर्सी नहीं मिलने पर तो सबको मायूसी होती है, कुछ लोग उजागर कर देते हैं, कुछ लोग दबा लेते हैं। जी। जो लोग राजद छोड़ते हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये लालू प्रसाद हो या तेजस्वी हो, कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं देते हैं। अगर उनसे मिलना हो तो लंबे समय गुजारना पड़ता है, महीना दिन हो या कुछ घंटे हो जाएं तब मिल सकते हैं। तो क्या अब नाराज़गी जो है साफ दिख रही है कि वास्तविक है कि लोगों को मिलने के लिए जो है काफ़ी समय देना पड़ता है? अब तो कार्यकर्ताओं की मनोबल भी टूट रहा है। नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं वो मोटा मोटी ये तो सभी पार्टियों में हालत है, राजद की क्या कहें। सारी पार्टियों में हालत है कि जो सीनियर नेता होते हैं वो बहुत आसानी से आम कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि पलटू राम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो क्या एकदम आम कार्यकर्ता से सुलभ रहते हैं? ऐसा नहीं है। वो भी मतलब मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। आम कार्यकर्ता को तो उनसे भी मिलने के लिए ऐसे ही बहुत समय रहना पड़ेगा। बस राजद की कहानी नहीं है ये, तो देखिए सभी पार्टियों में एक आला कमान वाला कल्चर है। हर पार्टी पे एक आला कमान का कल्चर है, वो चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो। और आला कमान से बहुत आसानी से तो आम कार्यकर्ता कम से कम वो नहीं मिल सकता। अब ऐसे कभी वो सभा में, किसी सार्वजनिक सभा में मिल गया, माला पहना के, पैर छू के एक सेल्फी खिंचा ले, लेकिन ऐसे वन टू वन मुलाकात तो थोड़ी मुश्किल होती ही है। जी। राजद में नहीं लग रहा है कि अब कार्यकर्ताओं के जो मनोबल है वो अब टूट रहा है, या यूं कहें तो अपनी मनोबल को जो है, जो बढ़ाने की क्षमता थी वो अब कमज़ोर होता दिख रहा है? बहुत ज़्यादा तो मनोबल नहीं टूटा है, कुछ तो मनोबल बढ़ा भी होगा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार सर्वे में आगे चल रहे हैं, तो उससे राजद वालों में उम्मीद जगी है कि इस बार सत्ता की मलाई हमें मिल सकती है, 5 महीना और वेट करना है ना? तो बहुत ज़्यादा तो मनोबल ऐसा नहीं टूटा होगा, क्योंकि काफ़ी समय से वो लोग सत्ता से बाहर हैं और अब सत्ता उनको दिख रही है कि क्षितिज पर है सत्ता, उनको मिल सकती है जल्दी। बहुत मनोबल नहीं टूटा होगा। देखिए, हर पार्टी में क्या होता है कि बहुत सारे कार्य, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति रहती है। तो उसमें जिसको अनार मिल जाता है वो खुश हो जाता है, लेकिन बाकी जो नहीं ले पाते हैं अनार, उनमें मायूसी होती है, वो असंतुष्ट हो जाते हैं। यदि उनको कुछ विकल्प दिखाई देता है तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये तो आना जाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लगा रहता है। मंगनी लाल मंडल पहले जदयू में थे, फिर राजद में आए, तो मंगनी लाल को तो इतना पता होगा कि जिस क्षेत्र से आते हैं और वहाँ से जो है एनडीए मजबूत है, तो उसे कमज़ोर करने की जो रूपरेखा हो, जो समीकरण हो, वो तो तैयार करके महागठबंधन की ओर खींच देंगे। हाँ, ये बात तो कुछ होगी। वो मिथिला से आते हैं तो मिथिला में तो कुछ अंदर की बातें जानते ही होंगे। और मैंने कहा ना कि काफ़ी पुराने नेता हैं। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तब भी वो मिनिस्टर हुआ करते थे, काफ़ी मतलब बुजुर्ग नेता हो गए। तो उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, बहुत अंदर की बातें जानते हैं। उनके अनुभवों का लाभ तो लालू यादव को मिलेगा ही, लालू और तेजस्वी को भी मिलेगा, उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। मंगनी लाल मंडल जो है अब राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं और